नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग औसत में अगले प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, सुनिए गौर से, प्रश्न क्या कह रहा है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 4 कम है यदि सभी विषम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं के योग के बराबर हो तो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। बोला गया 6 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए, हम यहाँ पर 6 क्रमागत विषम संख्या ऐसे मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। अब अगर इनके औसत की बात कही जाए तो चाहे इन दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे, यहाँ जो संख्या लिखेंगे इनको जोड़ के आधा करेंगे तो जो औसत आएगा वो इनके बीचों बीच में आएगा। ये इन संख्याओं का औसत होगा, ठीक है। अब अगली बात ये कह रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो हम मान लेते हैं 5 क्रमागत सम संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या। ये जो है 5 क्रमागत सम संख्या, ये है 5 क्रमागत सम संख्या। अगर इनके औसत की बात कही जाए तो इनका औसत बीचों बीच वाली संख्या ये होगी, ये इनका औसत होगा। अब जो कह रहे वो समझिए, बोल रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 4 कम है इनका इससे 4 कम है। अगर मैं मान लेता हूं कि इन सम संख्याओं का औसत अगर a है तो इनका औसत a-4 होगा विषम का, ठीक है। सीधी सी बात है, ये थोड़ा ऐसे हो गया, a-4 होगा, a-4 इनका औसत। अब एक बात समझते हैं, इन संख्याओं का योग इन संख्याओं के योग के बराबर है। अगर इनका योग करें, यहाँ पे योग कर लेते हैं इन संख्याओं का योग, तो इनका योग हो जाएगा, समझिएगा 6 है, 6 गुणा a-4 अर्थात 6a माइनस का 24। और इन संख्याओं का योग करें तो ये हो जाएगा 5a। तो 5a बराबर 6a माइनस 24, यहां लिखते हैं 5a बराबर हो जाएगा 6a माइनस 24। ये 24 इधर आएगा और 5 उधर जाएगा तो a बराबर 24 हो जाएगा, a बराबर 24 हो जाएगा। ये a है क्या, ये सम संख्याओं का औसत है, ये सम संख्याओं का औसत है। तो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत है a-4। तो अगर a-4 करते तो आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। और हमसे पूछा ही गया है विषम संख्याओं का औसत, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20, ठीक है। अगर हम लोग चाहे संख्याएं भी निकाल सकते हैं, देखो संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये 24 आई है तो यहाँ पर 24 होगी, अब इससे 2 बढ़ेगी +2 हो जाएगी तो ये 26 हो जाएगी, इससे 2 बढ़ेगी तो ये 28 हो जाएगी। इधर देखो वापस, इससे 2 कम कर देंगे तो ये 22 हो जाएगी, इससे 2 और कम कर देंगे तो ये 20 हो जाएगी। सीधी सी बात। यहाँ पे देखना चाहेगा तो यहाँ पर बीचों बीच में कहीं पर ये औसत 20 होगा। अब देखिए इस केस को समझते हैं, इसमें अगर आप 1 बढ़ा दें तो यहाँ पर मिल जाएगा 21,
इसमें अब ये हो जाएगी 23 और ये हो जाएगी 25। इससे आप एक कम कर दीजिए 19, इससे एक कम कर देंगे 17, इससे एक कम कर देंगे 15। तो ये आपकी विषम संख्याएं भी आ गई, सम संख्याएं भी आ गई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको अगला बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का औसत, कॉमा 8 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से 30 अधिक है यदि सभी सम संख्याओं का योग सभी विषम संख्याओं के योग के बराबर हो तो सभी सम संख्याएं ज्ञात करें। देखो पहले 3 क्रमागत सम संख्याएं हम मान लेते हैं यहाँ पर 1, 2 और 3। ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो इनका औसत ये होगा। इसको कुछ देर के लिए मैंने ए औसत है होगा, बीचों बीच में होगा भाई। अब बोला गया है 8 क्रमागत विषम संख्याएं, तो देखो हम मानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गई हमारी 8 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्या। और अगर इनके औसत की बात करें तो इनका औसत यहां पर कहीं बीचों बीच में होगा, ये इनका औसत होगा। अब इस औसत के बारे में कुछ कहा गया है, बोला गया है कि सम संख्याओं का औसत 8 क्रम विषम संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। ये 30 अधिक है इस औसत से, तो ये 30 कम हो गया। इन संख्याओं का योग इन संख्याओं के योग के बराबर है, अर्थात सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग के बराबर है। सम संख्याओं का अगर योग करेंगे तो होगा 3a, बराबर विषम संख्याओं का योग करेंगे तो 8 गुणा a माइनस 30। ठीक है, ये 8a हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 8a और 8 तिया 24, 240। इसको इधर लेके आएंगे 240 इधर आ जाएगा और इससे 3 5a बचेगा, काट लेंगे 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, a की वैल्यू आ गई। ये था क्या, ये इन सम संख्याओं का औसत था। अगर यहाँ पर 48 लिखा हुआ है तो इससे आप 2 बढ़ा दें, ये हो जाएगा 50 और इससे आप 2 कम कर दें तो ये हो जाएगा 46। तो जो अगर 3 सम संख्याएं पूछी गई थी वो 3 सम संख्याएं हैं 46, 48, 50। आप विषम भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इससे आप 30 कम करें, इस अगर a से हम 30 कम कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 18। ये 18 यहाँ पर बीचों बीच में होगा, इसमें आप 1 बढ़ाइए। ये औसत है, इसको गोले न बनाइए, औसत है। तो ये अगर औसत है तो यहाँ पर 18 औसत लिखा होगा, इसमें आप 1 बढ़ाइए पहले, तो ये 19। अब 19 के बाद अगली संख्या आपको मिल जाएगी 21, 21 के बाद में 23 और 23 के बाद में 2 25 और इसके बाद में इससे 1 कम कर दीजिए 17 और 17 के बाद में यहाँ मिल जाएगी 15, 15 के बाद में यहाँ मिल जाएगी 13 और यहाँ मिल जाएगी 11, ये यहाँ मिल जाएगी आपको 11। तो ये जो है विषम संख्याएं निकालनी हमने, विषम, और ये हमारी आ गई सम संख्याएं। हमसे सम संख्याएं पूछी गई थी तो हमारा उत्तर होगा 46, 48, 50, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अगला बताते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, कॉमा 6 क्रमागत विषम संख्याओं के औसत से 6 अधिक है, जबकि सभी सम संख्याओं का योग सभी विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो सभी विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले बोला गया 5 सम संख्याएं, तो हम मान के चलते हैं 5 सम संख्याएं, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने मान ली 5 सम संख्याएं, ये 5 सम संख्याएं मान ली। अगर आप इनके औसत की बात करें तो औसत ये होगा बीचों बीच में। अब इसके बाद में बोला गया है 6 क्रमागत विषम संख्या, तो भैया 6 क्रमागत विषम संख्याएं मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गई 6 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है बात। अब समझते इस बात को कि देखा जाए तो इन संख्याओं का औसत यहां पर होगा। अगर मैं इसके औसत को a मान लूं तो बोला गया है सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 6 अधिक है। अगर ये 6 अधिक होगा तो ये 6 कम होगा, सीधी सी बात। अब बोला गया इन संख्याओं का योग, मतलब सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग के बराबर है। सम संख्याओं का योग करेंगे तो 5a बराबर विषम संख्याओं का योग करेंगे 6a माइनस 6, तो देखिए 5a और ये हो जाएगा 36 नहीं 6 एक कम 6 और 6 छक्का 36, इसको इधर ले आएंगे और 5 एक हो तो a की वैल्यू यहां पर आपको मिल जाएगी 36। ये a की वैल्यू जो है ये सम संख्याओं का औसत है। तो विषम संख्याओं के औसत की बात करें तो यहां पर 30 होगा, 6 कम हो जाएगा। अब बोला गया तो सभी विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या कैसे ज्ञात होगी? ये 30 है, अगर 30 में हम लोग 1 बढ़ा दें तो 31, अब 33, फिर 33 के बाद में कौन आ जाएगा? 35, इससे अगर आप कम कर देंगे 1 तो यहाँ मिलेगा 29, 29 से बाद 27 और 27 के बाद में 25। ये आ गई आपकी विषम संख्याएं, यही हमारा उत्तर होगा। कहीं पूछ देता सम संख्याएं तो बीचों बीच में 36 होगा, 36 के बाद में 38 होगा, 38 के बाद में 40 होगा, और इधर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 34 होगा और यहाँ पर 32 हो जाएगा। ये हो जाएंगी सम संख्याएं। सम संख्याएं हमसे पूछा गई थी विषम संख्या, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये सारी संख्याएं, ये बीचों बीच में औसत लिखा हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किन्हीं लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत b है। यदि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 5 प्राकृतिक संख्याएं शामिल कर ली जाए तो औसत a हो जाता है। यदि a² माइनस b² 255 है तो 5a और 4b का औसत क्या है? देखिए पहले वो किन्हीं लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत b है। देखो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि 1 2 और ऐसे करके ये 15 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये 15 है। और अगर इनके औसत की बात करें तो भैया इनका औसत आ जाएगा, किनारे किनारे वालों को जोड़ के आधा कर दें, 1 प्लस 15/2 अर्थात ये हो जाएगा 8। इसी का नाम रखा गया है b।
ठीक बात। अब बोल रहे हैं आगे की 5 संख्याएं निकाल दी जाए और इधर की 5 शामिल कर ली जाए। तो इधर की आप 5 निकाल देंगे, यहां से 5 निकल गए तो अब स्टार्टिंग होगी 6 से, 6 7 और ऐसे चलते चलते यहां हो जाएगा 20 तक। अब इनका औसत अगर निकालें तो इनका औसत क्या आएगा? इनका औसत आएगा 6 प्लस 20 बटा 2 26 अर्थात 13। ये औसत हो गया ए, सीधी सी बात। अब ये समझिए ए बी से कितना ज्यादा है? देखिए 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 अगर जोड़ दें तो हो जाएगा। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 255। तो आप समझते हैं हम क्या करते हैं, अगर b का मान कुछ देर के लिए x मान लेते हैं तो a का मान x प्लस, इधर लिखते नीचे से तब समझ में आएगा। b का मान कुछ देर के लिए x मान लेते हैं तो a का मान हो जाएगा x प्लस 5। यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। b की वैल्यू होगी x प्लस 5, b की वैल्यू होगी x प्लस 5 और a की वैल्यू होगी x स्क्वायर बराबर, b की वैल्यू नहीं, ये गलत कर रहे हैं। देखिए a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू ज्यादा होगी, a की वैल्यू होगी x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 255। अब देखते सॉल्व करके। यहाँ पर देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो समझिएगा ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर बराबर 255। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 25 इससे घटा देते हैं, सीधी सी बात है। कुछ गलत तो नहीं हो गया? ये 10x होगा यहाँ पर, 2ab का मतलब हो जाएगा 5, ये 10x हो जाएगा, तभी तो हम कहें गलत हो गया। ये आएगा 10x। अब इससे अगर 25 घटा देंगे 0 बचेगा और ये 230 बचेगा। ठीक है, 10 से काट लिया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 23। ये x की वैल्यू 23 आ गई, मतलब b की वैल्यू 23 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए b की वैल्यू अगर 23 है, b की वैल्यू अगर 23 है तो x की वैल्यू जो a की वैल्यू जो हो जाएगी 23 5 28 हो जाएगी। ये a और b की वैल्यू आ गई। अब पूछ क्या रहे ये समझते हैं। ये पूछ ये रहे हैं कि 5a और 4b का औसत क्या होगा। देखो इनका पूछना है 5a और 4b का औसत क्या होगा। 5a की बात करें तो 28 पंजे 140 और 4b की बात करें तो 23 चौके 92। इनको जोड़ के आधा कर देंगे, औसत आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। 9 4 13 की 3 हासिल लगाए 232 बटा 2 अर्थात आंसर हमारा यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा 116। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और ऐसा होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं लगातार 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 22 है। अगर अगली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो औसत x हो जाता है। यदि x² माइनस y² 900 हो तो 5x और 7y का औसत क्या होगा। देखिए किन्हीं लगातार 45 संख्याओं का औसत, देखिए हम मान के चलते हैं 1 2 3 और ऐसे करके 45 संख्या कोई भी, इनके अगर औसत की बात कही जाए तो इनका औसत क्या होगा आप बताइए। 45 और 1 46, मतलब किनारे वालों को जोड़ के आधा कर देते हैं, बटा 2 कर दिया, आ गया 23। ये 23 आ गया। ये जो 23 है ना, ये हमारे y की वैल्यू है। अब बोल रहे हैं कि आगे की 10 संख्याएं कम कर दी जाए तो 11 से स्टार्टिंग होगी, 11 12 13 और कहां तक जाएंगी, आगे की 10 शामिल कर लेंगे तो 55 हो जाएगी। अब अगर इनके औसत की बात करते हैं तो 11 प्लस 55 बटा 2 अर्थात 66 बटा 2, मतलब ये आ गया हमारा 33 और ये वैल्यू हो गई x की। देखो लिटरली समझो तो ये इससे 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ, पहले ये देखते हैं, हमको ये दिया गया x² माइनस y² इक्वल टू 900। x की जगह हम लोग इसको समझते हैं, हम लोग x की जगह अगर x रखते हैं तो x और y की जगह क्या रखते हैं, y की जगह हम रख सकते हैं हम लोग, इससे ये 10 कम है तो इसको रख सकते हैं x माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 900। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x² माइनस x² हो जाएगा 10 का वर्ग 100 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 x बराबर 900 के। यहां से सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा, 100 कम कर देंगे तो 20x बराबर नहीं, ये हो जाएगा 1000, जुड़ जाएगा ना 100, 1000 हो जाएगा। काट देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अगर x हमारा 50 है तो y कितना होगा 40 होगा, सीधी सी बात, 10 कम है ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब जो कह रहे हैं वो समझते हैं। इनका कहना है 5x और 7y का औसत बताओ, तो 5x प्लस 7y बटा 2 कर देंगे, औसत निकल आएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी है 55 25 250 और 7x की वैल्यू 70 नहीं, ये 40 होगी भाई जी, 7 चौक 28 280 और इसके बटा में 2, ये हो गया 530 बटा 2, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, हमारा आंसर आ जाएगा 265। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए तो आएगा समझ में। और जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहे हैं, अगर इसको 5-6 बार प्रैक्टिस करें तो ये सारे आंकड़े तो गायब हो जाएंगे ना। और ये अच्छे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं, इसलिए थोड़े से बड़े हैं।